Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ? नॉर्मल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकिया एंड योर लंग्स। लंग्स हम में मिलते हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें भी क्या, रेस्पिरेटरी पासेस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हम क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को। फिर हम क्या देखेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन योर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड में आ जाता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। चलो स्टार्ट करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों कहां से स्टार्ट होता है? नोज से। यहीं से तो एयर अंदर जाती है। कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है। तो जो पाथ होता है नोज से लंग्स तक, उसे क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पासेस बोला जाता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ जाएंगे? आपका नोज आ जाएगा। नोज कहाँ ओपन होता है? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स अंदर लंग्स में डिवाइड हो जाती है एल्वियोलाई में, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी पासेज की बात करें कि एयर कहां से कहां तक जाती है, तो इसका मैं आपको ट्रैक बता देती हूँ। ट्रैक क्या है बच्चों? पहले एयर जाएगी नोज में, है ना, नोज में ही जाती है। नोज में आपको क्या देखने को मिलता है? जो इसकी ओपनिंग होती है, इसे क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल बोला जाता है। सबके पास है। और ये नोज से कहां जाएगी एयर? नेजल कैविटी में। ये अंदर कैविटी है ना, ये तो यहाँ पे सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है, अंदर ये और ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। तो नोज के 2 पार्ट है बच्चों, नॉस्ट्रिल और आपका नेजल कैविटी, ठीक है। फिर कहा जाएगी आपकी एयर? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहा जाएगी? लैरिंग्स में। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स बोला जाता है। यहीं पे साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर कहा जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहा जाएगी? ब्रोंकाई में, है ना। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, और ये ब्रोंकियोल्स लंग में जाकर कहाँ डिवाइड हो जाते हैं? एल्वियोलाई में। ठीक है। मिलियन नंबर्स में होते हैं बच्चों ये, है ना। बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो नोज से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का जो पाथ होता है, उसे क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पासेज। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पासेज, या रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोलते हैं। लंग्स को, जिनमें एल्वियोलाई आ जाएंगी, उसे हम अदर पार्ट में लेंगे, दूसरे पार्ट में लेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेटरी पासेस को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी पासेस को भी डिवाइड किया है अपर एंड लोअर में। तो नोज से लेकर, है ना, आपका लैरिंग्स तक क्या आ जाएगा? अपर रेस्पिरेटरी पासेस, अपर रेस्पिरेटरी पासेस कहलाएगा, ठीक है। और आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये क्या कहलाएंगे? लोअर रेस्पिरेटरी पासेज कहलाएंगे, या ट्रैक कहलाएंगे, ठीक है। हम रेस्पिरेटरी पासेज के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले। उसमें भी क्या देखेंगे? अपर रेस्पिरेटरी पासेज। फिर क्या देखेंगे? लोअर रेस्पिरेटरी पासेज को, ठीक है। पढ़े, स्टार्ट करें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रेस्पिरेटरी पासेज एंड लंग्स, जिनके अंदर एल्वियोलाई आ जाती हैं। रेस्पिरेटरी पासेज की बात करें तो फर्दर डिवाइड है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर में क्या आ जाएगा? नोज आ जाएगी, यानी नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी आ जाएगी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स आ जाएंगे। लोअर में क्या आ जाएंगे? आपके ब्रोंकाई आ जाएंगे, ट्रैकिया आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे, और आपका लंग्स के अंदर एल्वियोलाई आ जाती हैं। क्लियर? पढ़े अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो पहला पार्ट क्या है आपका? नोज। नोज की बात करें तो नोज कहाँ पे होती है? लिप्स के ऊपर होती है। सबके पास है ना, लिप्स के ऊपर ही है,
नोज की बात करें तो नोज की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल बोलते हैं। सबके पास दो हैं, किसी के पास तीन तो नहीं है सबके पास दो है ना। इन पोर्स को, नोज के पोर्स को क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रल बोला जाता है। कहाँ ओपन होती है? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी का भी जो फ्रंट पार्ट होता है इसे नेजल पैसेज बोला जाता है। ये अंदर जाके और ब्रॉड कैविटी में ओपन हो जाती है जिसे नेजल चैम्बर बोला जाता है। ठीक है, ये नेजल कैविटी फिर कहाँ ओपन होगी? फेरिंग्स में ओपन हो जाएगी। फेरिंग्स ट्रैकिया में, ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है, देन ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएंगी ब्रोंक्यूल्स में, और ये लंग्स में आके बहुत सारे नंबर में, मिलियन नंबर्स में किस में डिवाइड हो जाते हैं? एल्वियोलाई में, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो पढ़े नोज के बारे में। चलो सब अपनी नोज को देखो एक बार मिरर में। नोज में क्या है बच्चों? नॉस्ट्रल है ना, नॉस्ट्रल है, दो है सबके पास। ये कहाँ ओपन होते हैं? नेजल कैविटीज में ओपन होते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी का फ्रंट पार्ट क्या कहलाता है? नेजल पासेज कहलाता है, और इसके पीछे क्या होता है? नेजल चैम्बर होता है। ठीक है, किसके बीच में होती है नेजल कैविटी? बिटवीन नॉस्ट्रल एंड इनर नॉस्ट्रल। क्लियर? भाई नोज की जो ओपनिंग है उसे नॉस्ट्रल बोलेंगे, ये नेजल कैविटी में ओपन होगा, नेजल कैविटी पीछे जाके फेरिंग्स में ओपन हो जाती है। क्लियर? भाई दोनों जो कैविटी है ये एक सेप्टम से डिवाइड है ना, कार्टिलेजिनस होती है ना सबकी ये कैविटी, है ना कैविटी। भाई बीच में एक वॉल मिल रही है ना, इस वॉल को क्या बोलेंगे? नेजल सेप्टम बोलते हैं। सबकी हिल डुल रही है वेरी गुड, सब अपनी नोज को हिला के देखो, है ना, क्या है ये? नेजल सेप्टम है। अच्छा, ये जो नेजल कैविटी है वो नीचे ओरल कैविटी से लगी हुई रहती है, पर दोनों सेपरेट रहते हैं। किससे? पैलेट से। भाई अंदर तो जाके फेरिंग्स खुल रहा है ना, और फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथ है फूड के लिए और एयर के लिए। तो जो आपकी ओरल कैविटी रहती है वो नेजल कैविटी से अलग रहती है। किसके थ्रू? पैलेट के थ्रू। और पैलेट को हिंदी में तालू भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार बच्चों में क्या होता है? ये पैलेट दब जाता है, तालू दब जाता है जब वो न्यूबॉर्न होते हैं, तो उसको उठाया जाता है। ठीक है, आप कभी न्यूबॉर्न को लेके मत कर देना ऐसे, उसके तालू को देख रहे हो ऐसे मत करना। ठीक है, पैलेट होता है जो ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है। ठीक है, अच्छा नेजल कैविटी मिलती है, ठीक है, इसके भी फंक्शन होते हैं बच्चों। पहला फंक्शन तो क्या है कि यहीं से क्या जाएगी? एयर जाएगी, है ना, इसी नेजल कैविटी से एयर जाती है। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया कि यहाँ पे जो एयर अंदर जा रही है ना, इसका टेम्परेचर सेम करना, जितना भी अपना बॉडी टेम्परेचर है उसके समान करना। कौन करती है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी लंबी होती है, तो बाहर आसपास जो एयर है हो सकता है अपनी बॉडी टेम्परेचर के सेम ना हो, कभी हो सकता है ठंडी है कभी गर्म है। तो जैसे ही वो नोज में, नॉस्ट्रल में जाएगी, अंदर जाएगी नेजल कैविटी में, तो उसका टेम्परेचर अपनी बॉडी कैविटी के बॉडी टेम्परेचर के सेम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? यहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है। सबके पास म्यूकस रिलीज होता है ना अंदर। ये क्या करता है? जो एयर अंदर जा रही है उसको मॉइस्ट बना देता है, स्टिकी बना देता है, ताकि एयर का पासेज इजीली हो सके एल्वियोलाई तक। ठीक है भाई, यहाँ पे म्यूकस सबका बनता है ना, है ना, कभी ज्यादा कभी कम, वो अलग बात है, पर सबका बनता है। तो ये क्या करता है? एयर को जो भी अंदर जा रही है उसको मॉइस्ट बना देता है, स्टिकी बना देता है, ताकि इजीली मॉइस्ट चीज का क्या हो सके? पासेज हो सके। ठीक है, थर्ड क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर्स मिलते हैं, है ना, अभी मत देखना सब, है ना, छोटे छोटे से हेयर्स मिलते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं? जो भी पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई या पॉल्यूटेंट्स अंदर जा रहे हैं उसको यहीं रोक देते हैं। तो ताकि जो एयर अंदर जाती है वो कैसी होती है? फिल्टर्ड होती है ना। ऐसा नहीं है कि भाई फिर तो हमें बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, अगर ये फिल्टर्ड ना हो तो बहुत सारी डिजीज हो सकती है। भाई बैक्टीरिया, फंजाई सब है आसपास, वो एयर के साथ अंदर चले गए तो हम तो हमेशा ही बीमार रहेंगे। तो इसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? यही नेजल कैविटी में क्या है? आपके छोटे छोटे से हेयर हैं जहां पर आपका रुक जाते हैं, जो भी पैथोजन है वो रुक जाएगा, और म्यूकस क्या करेगा? नम बनाता है एयर को। क्लियर हो गई नोज की बात। पीछे, हम कैविटी के पीछे जाए तो क्या ओपन होता है? फेरिंग्स ओपन होता है, जो कि क्या है? कॉमन पाथ है। किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए भी। यहीं से क्या होगा? फूड भी जाएगा, यहीं से एयर भी जाएगी। इस तरीके से मान लो ये किसी की नोज है ना, किसी भैया की नोज है, ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, समझना, आपको समझाने के लिए बना रही हूं। यहाँ पे क्या है? पीछे नेजल कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ओरल कैविटी है। बीच में क्या मिलता है? पैलेट मिलता है। ठीक है, अब ये क्या होती है? ये एक कैविटी, दोनों ही एक ऑर्गन में
ओपन हो जाते हैं, जिसे फेरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स बोला जाता है। ये कॉमन पाथ है, किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए भी। नोज से क्या आएगी? एयर आएगी, और बक्कल कैविटी यानी माउथ से क्या जाएगा? फूड जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? दोनों ही जाते हैं, फिर ये दोनों ओपन हो जाते हैं। फेरिंग्स आगे ओपन होगा ट्रैकिया में, है ना, और पीछे ओपन हो जाएगा ईसोफेगस में। यहाँ से फूड चला जाएगा और यहाँ से क्या चली जाएगी? एयर चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? ईसोफेगस है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है ट्रैकिया में फूड आ जाए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे लैरिंग्स पर एक स्ट्रक्चर मिलती है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर मिलती है जो कि इसको कवर करने का काम करती है। पढ़ेंगे और अच्छे से समझाऊंगे। अभी आप फेरिंग्स को समझो। फेरिंग्स क्या है? नेजल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट मिलते हैं बच्चों, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। ऐसा फेरिंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ा रहता है उसे नेजोफेरिंग्स बोलेंगे, जो फूड व पाइप से जुड़ा रहता है उसे ओरोफेरिंग्स बोलेंगे, और ऐसा फेरिंग्स जो आपके लैरिंग से अटैच रहता है, बिल्कुल टच में रहता है, उसे लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। क्लियर? तो कॉमन पाथ है किसके लिए? फूड के लिए, एयर के लिए, क्या? फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये ट्रैकिया में खुलता है, किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलती है, ग्लॉटिस। इसके ऊपर भी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जो कि फूड की एंट्री ट्रैकिया में रोक देती है। कहाँ पे होगा? ये लैरिंग्स का पोर होता है, ग्लॉटिस, है ना। इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है, ताकि फूड अपने ट्रैकिया में ना जा सके। क्लियर? क्लियर? क्या आ गया? फेरिंग से फूड कहाँ जाएगा? आप ट्रैकिया में। ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है बच्चों? साउंड बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स बोला जाता है ना। यहीं पे क्या होगा? साउंड का प्रोडक्शन होता है। जो हम बोल रहे हैं ना, जो हमारे शब्द निकल रहे हैं, वो लिप्स और टंग की मूवमेंट की वजह से निकल रहे हैं, है ना। पर जो साउंड बन रही है एक्चुअल में, वो कहाँ बनती है? लैरिंग्स में बनती है। लैरिंग्स किसका पार्ट है? ट्रैकिया का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। क्लियर? क्लियर? इसके पोर को क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस बोला जाता है ना। लैरिंग्स के पोर को क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस बोला जाता है। यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसे क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस बोला जाता है। जब बक्कल कैविटी से फूड आता है तो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ट्रैकिया वाले पार्ट को कवर कर देता है, ताकि फूड अपने ट्रैकिया में ना जा सके। क्योंकि फेरिंग्स तो कॉमन पाथ है, यहीं से फूड भी जा रही है, एयर भी जा रही है, तो वो ट्रैकिया में ना चला जाए फूड। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जो ट्रैकिया वाले पार्ट को बंद कर देती है, ताकि फूड अंदर ना जा सके। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? आपका साउंड बॉक्स क्या है? लैरिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके पोर को, लैरिंग्स के पोर को क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस बोला जाता है, जिसके ऊपर ग्लॉटिस नाम की, एपिग्लॉटिस नाम की क्या मिलेगी? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। क्लियर? क्लियर? अब हम बात करें ट्रैकिया की बच्चों। ट्रैकिया क्या है? आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहां से कहां तक जाती है भाई? लैरिंग्स आगे कहाँ ओपन होगी? आपके ट्रैकिया में ही ओपन होगी। और ट्रैकिया नेक से लेकर कहां तक जाती है? थोरैक्स कैविटी में जाती है। ये आपकी ऊपर की कैविटी क्या है? थोरैक्स है, जहाँ पे लंग्स मिलते हैं। ठीक है, कितनी लंबी होती है? ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कहां से स्टार्ट होती है? लैरिंग से स्टार्ट होती है, कहां तक जाएगी? आपके थोरैक्स कैविटी में जाती है। ठीक है, और डायफ्राम को भी पेनिट्रेट कर देती है। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है बच्चों किसमें? आपकी ब्रोंकाई में। ठीक है, इसी ट्रैकिया पे बच्चों ये आपकी लॉन्ग ट्यूब है ना। इसी ट्यूब पे सी शेप में कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है, डोर्सोवेंट्रली, है ना। इनकम्प्लीट होती है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, कार्टिलेजिनस रिंग बोला जाता है। इनका काम क्या है भाई? ये ट्यूब है, अब कुछ नैनो सेकेंड, कुछ मान लो कुछ टाइम के लिए भी एयर नहीं आ रही, तो ये दोनों वॉल कोलैप्स हो सकती है ना। तो एक कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती है? इसको कोलैप्स होने से बचाती है, ताकि दोनों वॉल चिपक ना जाए। दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई, एयर आ रही है तो फूल रही है फिर वापस। तो दोनों वॉल चिपके ना, इसके लिए यहाँ पे क्या मिलेगी? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है, जो कि हाइलिन की बनी हुई होती है। क्लियर? क्लियर? साथ ही साथ इसकी इनर वॉल पे क्या मिलेगा? म्यूकस भी मिलता है, ताकि एयर मॉइस्ट बनी रहे। कहानी समझ में आई? नोज से कहां जा रही है एयर?
नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ है फूड के लिए, एयर के लिए। ये किस में ओपन हो रही है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट क्या है, लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स बोला जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ट्रैकिया के जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सी शेप में कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है। ये क्या काम करती हैं, दोनों वॉल चिपक ना जाए, स्टिक ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे सी शेप में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है। क्लियर हो गया। अंदर की वॉल पे क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा जो कि मॉइस्ट बनाए रखता है एयर को। क्लियर। अब ये ट्रैकिया कहाँ डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, ब्रोंकाई में। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये ट्यूब है, ये आगे फर्दर डिवाइड हो गई, तो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ब्रोंकाई है। ठीक है, ये ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई जब लंग्स में जाती है ना तो फर्दर डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। आप समझने की कोशिश करना, है ना। ये मैंने लंग्स बना दिए, ठीक है। जब ये अंदर जाती है तो फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, टर्शरी में, है ना। टर्शरी में डिवाइड हो गई, तो ये क्या है आपकी, टर्शरी है, टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएगी बच्चों कहां पे, ब्रोंकियोल्स में, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, और देन एंड में आ जाता है आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एल्वियोलाई बोला जाता है, एल्वियोलाई बोला जाता है, जहां पे मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। कहानी समझ में आई। ट्रैकिया डिवाइड हुई थोरैक्स कैविटी में, कहां पे, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएंगी सेकेंडरी में, देन टर्शरी में, देन इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। इनिशियल ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो जाती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहां जाएगा, एल्वियोलाई में ओपन हो जाता है। कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई क्या, समझ में आई। ठीक है, ये ब्रोंकाई कहाँ डिवाइड हो जाते हैं, सेकेंडरी में। सेकेंडरी कहाँ डिवाइड हो जाएंगे, टर्शरी में। टर्शरी कहाँ डिवाइड हो जाएंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। और ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स कहाँ डिवाइड हो जाता है, टर्मिनल में। टर्मिनल लंग्स में जाके कहाँ डिवाइड हो जाएंगे, एल्वियोलाई में। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने आपको कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में बताया था, है ना। ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है, इनकम्प्लीट सी शेप में होती है। कहाँ कहाँ मिलती है, ये ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स में कहाँ मिलेंगी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है। कहाँ से मिलेगी, ट्रैकिया से। ट्रैकिया से कहाँ तक, आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक देखने को मिलती है, जो कि कोलैप्स होने से बचाती हैं। क्लियर हुई भाई। हमने एयर को नोज से ब्रोंकियोल्स तक पहुंचा दिया है। अब लंग में हम पढ़ेंगे एल्वियोलाई के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसमें पासेज देखा, एयर कहां से कहां जा रही है, नोज से जा रही है फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में। क्लियर हो गया। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फंक्शंस आर इंक्लूडेड ऑफ नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है, यहाँ पे क्या क्या होता है, जो भी एयर बाहर से अंदर नेजल कैविटी में आ रही है उसका टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर के सेम करना। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूकस रिलीज हो रहा है तो क्या करती है, ये एयर को मॉइस्ट बना देती है। साथ ही साथ यहाँ पे पैथोजेंस को यहीं रोक दिया जाता है ताकि फिल्टर्ड एयर अंदर जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीट बैलेंस करने का काम भी कर रही है, एयर को मॉइस्ट भी बना रही है और फिल्टर्ड भी कर रही है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ द एपिग्लॉटिस इज। एपिग्लॉटिस क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लॉटिस को कवर करने का काम करती है। तो फंक्शन इज टू कवर ग्लॉटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकल फाइबर आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, वोकल फाइबर प्रेजेंट रहता है तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड बॉक्स लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। हाँ, जो भी साउंड बनता है अपने साउंड बॉक्स या लैरिंग्स में ही बनता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी पासेज को पढ़ा, जिसमें हमने नोज के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, लैरिंग्स के बारे में पढ़ा और ट्रैकिया के बारे में जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।